We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अब तनाव कांग्रेस के अंदर चल रही है। वजह है शशि थरूर। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को चुना गया, जिसके बाद से ही कांग्रेस में खासी नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस की खिज यहां तक पहुंच गई कि अपने ही पार्टी के सांसद पर पार्टी के नेता उदित राज ने तीखा हमला बोला है। उदित राज ने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक करार दे दिया। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खबर में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर तक भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान भारत की अनेकता में एकता देखने को मिली। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए अगुवाई किए, वो भी कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ, फिर एक एक कर उनका यानी कि कांग्रेस का गुस्सा फूटता हुआ दिखा। दरअसल कांग्रेस के नेता उदित राज ने शशि थरूर पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी नेताओं से भी आगे बढ़कर पीएम मोदी और केंद्र सरकार का पक्ष ले रहे हैं। उदित राज का कहना है कि थरूर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने सेना का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी सेना की कार्रवाइयों का श्रेय लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां होती थीं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता था। वहीं मौजूदा सरकार सेना की उपलब्धियों का श्रेय खुद ले रही है और इसे प्रचार का जरिया भी बना रही है। और इतना ही नहीं, उदित राज ने थरूर के हाल के बयानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने दावा किया कि थरूर बीजेपी के लिए प्रवक्ता ही की तरह ही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब शशि थरूर ने पनामा में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। तो सुनिए उदित राज ने और क्या कुछ कहा है। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं। तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए हैं। वहीं थरूर ने अपने बयान में कहा था कि हाल के वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया। थरूर ने कहा कि भारत ने न केवल नियंत्रण रेखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की है और पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब आतंकवादियों को पता है कि उनकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। थरूर ने यह भी बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी, लेकिन उरी और बालाकोट में भारत ने निर्णायक कार्रवाई की है। हालांकि उदित राज का कहना है कि थरूर के ये बयान बीजेपी की नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा सेना की कार्रवाइयों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने से परहेज किया है। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When
for the first time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. That was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. वहीं इस विवाद ने कांग्रेस के अंदर एक नई बहस को छेड़ दी है। क्या शशि थरूर वाकई बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं या केवल उनकी ये अपनी राय है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।